हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, आज हम अपने इशू ऑफ शेयर्स का एक और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आगे मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये टॉपिक है बेटा हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बच्चे, फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब फोर फीट करना। फोर फीट करना मतलब नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो जब्त करना। अब इस जब्त करने से, कैंसिल करने से क्या मीनिंग है? अगर कंपनी ने पैसा मंगाया और लाइक अलॉटमेंट मंगाई, फर्स्ट कॉल मंगाई और एक शेयर होल्डर टाइमली वो पैसा नहीं दे रहा, तो उसको एक प्रॉपर नोटिस इशू किया जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है। उसके बावजूद भी अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देता तो कंपनी के पास राइट होता है, कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर लेती है बच्चे? फोर फीट। फोर फीट मतलब जब्त कर लेती है, कैंसिल कर देती है। और जो पैसा उस शेयर होल्डर ने अभी तक दिया होता है वो पैसा भी रिफंड नहीं होता। अब यानी कि वो शेयर्स हमारे कैंसिल हो गए, वो शेयर्स कंपनी फिर किसी और पर्सन को नए लाइक मिस्टर ए से फोरफीट करे और कंपनी फिर वो शेयर्स मिस्टर बी को क्या कर देगी? री इशू कर देगी। ठीक है, चलिए बेटा समझते हैं इसको। देखिए हमने क्या लिखा है। फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलिंग दी शेयर। शेयर्स हमने क्या कर दिए बच्चे? कैंसिल कर दिए। शेयर्स आर कैंसल ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड। बेटा जैसे कि मैंने बोला कि मिस्टर ए के शेयर्स हमने क्या कर लिए? फोरफिट। मिस्टर ए पेमेंट नहीं दे रहा था, कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रहा था, तो हमने उसके शेयर्स कैंसिल यानी कि फोरफिट यानी कि जब्त कर लिए। और जो पैसा वो दे चुका था बच्चे, वो पैसा भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी इसकी थ्योरी थी, बेसिक सी एक। अब हम आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। बेटा फोर फीचर हम करेंगे शेयर्स का जो हमने पहले कैसे इशू किए हुए, पार पे या प्रीमियम पे। मतलब हम शेयर्स पहले कैसे इशू करते हैं बेटा? देखिए शेयर्स दो ही तरीके से इशू कर सकते हैं ना, पार पे और प्रीमियम पे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम उन शेयर्स को फोरफीट करना सीख रहे हैं जो हमने पहले कैसे इशू किए हुए हैं, पार पे। ठीक है, अभी हम प्रीमियम की बात नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे ये फोर फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री है बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर्स अलॉटमेंट या और टू शेयर्स कॉल्स अकाउंट या अनपेड कॉल्स अकाउंट। बच्चे इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए शेयर कैपिटल डेबिट हो गई तो आपको वैसे ही समझ में आया होगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करती है, क्रेडिट में आती है। कैपिटल डेबिट में आने का क्या मतलब है? कैपिटल रिड्यूस हो गई। इसके आगे कैसे अमाउंट आता है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। ये कॉल्ड अप मनी जो शब्द है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। कॉल्ड अप मनी मतलब हमने कितना पैसा मंगाया है आज तक। कितना पैसा, कितने एक शेयर की फेस वैल्यू है वो नहीं, कितना पैसा का टोटल उसकी वैल्यू है नहीं, हमने उसमें से मंगाया कितना है। फॉर एग्जांपल शेयर 10 रुपये का है, आज तक कंपनी ने 7 ही कॉल किए हैं, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं की, नहीं मंगाई, तो बेटा 7 ही आएगा। और कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं? शेयर फॉरफीचर के अंदर जो अमाउंट आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका, और इसका मतलब बेटा जो जो मुझे स्टेप्स नहीं मिले। हम ये दोनों नाम, तीन नाम जितने भी होंगे, जो जो स्टेप्स नहीं मिले होंगे सारे नाम आएंगे। और इन सब की जगह हमें कलेक्टिवली वर्ड्स बेटा क्या लिख सकते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहा था, मैंने वहाँ पे कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज़ किया था, या मैंने वहाँ पे जब मुझे पैसा नहीं मिला था तो हमने उसको ब्लैंक ब्लैंक यानी कि हमने छोड़ दिया था, बिना विदाउट कॉल्स इन एरियर किया था। अगर हमने पहले कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज़ किया था तो कॉल इन एरियर वर्ड आएगा। अदरवाइज जो जो स्टेप्स हमें नहीं मिले थे उन स्टेप्स के नाम आएंगे। कैसे बेटा, ये भी हम करेंगे तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको सारे ही एग्जांपल्स के साथ अभी करके शो करता हूँ। फिर बेटा हमने अभी शेयर्स फोरफीट कर लिए, तो फोरफीट करने के बाद इन शेयर्स को कंपनी क्या करती है? री इशू करेगी। कंपनी ने मिस्टर ए से ले लिए क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा था, तो ये शेयर्स हमने मिस्टर बी को री इशू कर दिए। जब ये शेयर्स हमने मिस्टर बी को री इशू किए, तो बेटा ये री इशू की स्टैंडर्ड एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक का मतलब है बेटा कितने रुपीज़ में हमने इसको री इशू किया। शेयर फॉरफीचर से यहाँ मतलब है हमने कितना सस्ता बेचा। शेयर कैपिटल में बेटा वैल्यू आ जाएगी उसकी पेड अप वैल्यू। ठीक है जी, हम उसको वैल्यू कितने की दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। कितने रुपीज़ में आप बेच रहे हैं, कितने की वैल्यू दे रहे हैं, कितना सस्ता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले फोर फीचर और ये वाले फोर फीचर का बटे हमें डिफरेंस लिखना होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारी इसकी थर्ड एंट्री होती है।
ये भी हम करेंगे तो आपको, और दोबारा मैं बार बार कह रहा हूँ, सारा करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये एक बार जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। कैपिटल लेजर बच्चे समझेंगे, हमारा ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे का कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो वो क्वेश्चन उसने गलत किया है, ही और शी नीड टू चेक। अब बेटा देखिए, ये कैपिटल रिजर्व कैसे था, इस वाले फोर फीचर और इस वाले फोर फीचर का डिफरेंस था, इसको हम अभी समझेंगे। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इस एग्जाम्पल से अपनी फोर फीचर की एंट्री समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल 3 + 4 + 3। बेटा नंबर ऑफ टोटल शेयर्स है हमारे पास 10,000, 10 रुपये का एक है, पेएबल 3 + 4 + 3, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझ में आएगा। 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट एंड 3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन कहता है ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए। एक पर्सन है मिस्टर ए, होल्डिंग 100 शेयर्स। मिस्टर ए के पास, देखिए बेटा हम बात कर रहे थे, मिस्टर ए है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। मिस्टर ए ने फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसकी शेयर्स हमने क्या कर दिए, फॉरफिट। बेटा अभी हम पूरे क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम फोर फीचर की बात सीख रहे हैं, फोर फीचर की एंट्री सीख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा आपके लिए क्वेश्चन समराइज कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, 10 रुपये का एक है, बच्चे हमने पैसे मंगाए 3 + 4 + 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट मिस्टर ए, एक पर्सन है हमारे पास जी मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 100 शेयर्स, और उन्होंने क्या नहीं पे करा, फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो मुझे मिस्टर ए के शेयर्स को क्या करना है, फॉरफिट। ठीक है बच्चे, तो अब हम एंट्री लिखते हैं। देखिए हमने एंट्री पहले क्या समझी थी बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू, जो स्टेप नहीं मिला, मुझे फाइनल कॉल नहीं मिली, तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब बेटा अमाउंट समझेंगे। देखिए मैंने आपको पहले समझाया था, यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट में क्या आना है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मनी। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इस एंट्री में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से। बेटा 10,000 तो पूरी कंपनी के सारे शेयर्स हैं, आप सारे शेयर्स फॉरफिट कर देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, तो फॉरफिट तो आप सिर्फ उसी के करेंगे ना जो पैसा नहीं दे रहा। कौन पैसा नहीं दे रहा, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं, 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हो गए बच्चे, 100 इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी मतलब हमने कितना पैसा मंगाया। बेटा हमने कितना पैसा मंगाया है, सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही तो मंगाए, 100 × 10। फॉरफिटेड में जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बेटा 100 शेयर्स की बात हो रही है, पैसा था 3 + 4, ये दो स्टेप आपको मिल चुके हैं, ये नहीं मिला है, तो आपको मिल कितना चुका, 700 रुपीज़। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने रुपीज़ से नहीं मिली है, 3 रुपीज़ से, तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, 300 रुपीज़। तो बेटा हम दोबारा समझ लेते हैं इसको। शेयर कैपिटल डेबिट में हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100 इनटू कॉल्ड अप मनी 10। हमें कितना मिला कितना नहीं मिला वो नहीं, कॉल्ड अप मतलब बेटा मैंने पूरे मंगा लिए, मैंने पूरे 10 रुपये मंगा लिए। टू शेयर फॉरफीचर का मतलब जो पैसा ऑलरेडी मुझे मिल चुका, 3 + 4 7 मिल चुका। फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला, 100 × 3 300 रुपीज़ मुझे नहीं मिला। ठीक है बच्चे, ये मुझे नहीं मिला। अब कंपनी क्या करेगी, इनको री इशू कर देगी। तो बेटा री इशू समझते हैं। अब सपोज क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी कहती है ऑल शेयर्स वर री इशूड, ऑल शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹7 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। इसी क्वेश्चन को बेटा कॉन्टिन्यूशन में हम ला रहे हैं, यहाँ फोर फीचर की बात थी, अब इसके आगे यहाँ कॉन्टिन्यूशन में सपोज लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹7 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। बेटा यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितने रुपए में बेच रहे हैं और कितना पेड अप है, कितने की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बात समझ में आई रही होगी। ये शेयर हम कितने रुपीज़ में सेल कर रहे हैं बेटा, 7 रुपीज़ में दे रहे हैं।
फुल्ली पेड अप का मतलब है इसकी हम फुल वैल्यू इशू कर रहे हैं। फुल वैल्यू से मतलब कंपनी आपसे पैसे कितने ले रही है, 7 रुपीज़ ले रही है, बट आपको वैल्यू कितने की दे रही है, फुल वैल्यू दे रही है। फुल वैल्यू मीन्स कंपनी आपको इस शेयर में 10 रुपीज़ की वैल्यू दे रही है, बट पैसे आपसे कितने ले रही है, 7 रुपीज़। दैट मीन्स री इशू करते टाइम कंपनी आपको 3 रुपीज़ सस्ता बेच रही है। बेटा ये सस्ता डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट क्यों नहीं है आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अगर आपने वर्ड डिस्काउंट लिख दिया इस एंट्री में तो गलत हो जाएगा। डिस्काउंट नहीं, वर्ड फॉर फीचर आएगा। कैसे, देखिए समझते हैं। अब मेरी री इशू की एंट्री होती है बेटा जी, स्टैंडर्ड एंट्री जो हमने समझी थी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए अभी हमने पहले यही समझी थी हमारी फोर फीचर की स्टैंडर्ड एंट्री। बैंक में बच्चे मैंने क्या लिखना है, कितने रुपए में बेचा, कितना सस्ता बेचा, कितने की वैल्यू दी। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने की बात हो रही है, 100। कितने रुपीस में सेल किया आपने, 7। वैल्यू कितने की दे रहा है कंपनी आपको, फुल वैल्यू दे रही है 1000 रुपीज की। तो कितना सस्ता हो गया बेटा, 3 रुपीज सस्ता हो गया। बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सस्ता दे रहे हो, आप कह रहे हो डिस्काउंट भी नहीं कह रहे। यस बेटा डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी हम देखिए समझते हैं। डिस्काउंट तो री इशू कंपनी कर ही नहीं सकती ना। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। ये कंपनी सस्ता तो दे रही है बट कंपनी अपनी पॉकेट से पैसे नहीं डाल रही, या कंपनी 10 रुपए की वैल्यू से नीचे जाके नहीं दे रही, इसलिए वर्ड डिस्काउंट नहीं आएगा। 10 रुपए की जो फेस वैल्यू थी कंपनी 10 रुपए से नीचे जाके नहीं दे रही। कैसे, अभी समझाता हूँ बेटा 2 मिनट में। देखिए नेक्स्ट एंट्री बेटा हमने देखी थी हमारी क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी आपको ये वाली बात बेटा समझ में आ जाएगी। कैपिटल रिजर्व हमारा कैपिटलाइज नेचर का प्रॉफिट होता है। ये एंट्री में अमाउंट कैसे आएगा बेटा, देखिए इस वाले फोर फीचर में से ये वाला फोर फीचर माइनस, मतलब जब हमने शेयर्स को फोरफीट किया था तो उसमें जो फोर फीचर का अमाउंट था हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो री इशू के टाइम हमारा फोर फीचर का अमाउंट था। दैट मीन्स 700 में से 300 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो बेटा मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 400 रुपीज़। ठीक है। अब इसको मैं आपको दोबारा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा रहा हूँ बेटा, देखेंगे। ये फोर फीचर का क्या मतलब था, इतना पैसा मैंने जब्त किया। दैट मीन्स ये मिस्टर ए ऑलरेडी 7 रुपीज़ पे कर चुका था और ये 7 रुपीज़ मुझे रिफ़ंड नहीं करने थे। रिफ़ंड मुझे करने नहीं तो 700 रुपीज़ मेरी पॉकेट में आ गए। अब इस फोर फीचर का मतलब क्या है, कंपनी ने ये शेयर सस्ता बेच दिया 3 रुपये। तो बच्चे समझेंगे 7 रुपीज़ मेरे पास आ गए थे जिसको कि मैंने सामान दे के भी वापस ले लिया। दैट मीन्स मैंने उसको कोई शेयर अब नहीं दिया, शेयर्स कैंसिल हो गए। 700 रुपीज़ या पर शेयर 7 रुपये मेरे पास उसके पड़े हैं, और अगर यही सामान बाद में मैंने 3 रुपये सस्ता भी बेच दिया तो भी मुझे 4 रुपये पर शेयर सेव हो गया ना बेटा कंपनी को। बात समझ में आ गई। 700 रुपीज़ हमने जब्त किए, 300 रुपीज़ अगर सस्ता भी दे दिया तो स्टिल कंपनी के पास, कंपनी की पॉकेट में 400 रुपीज़ बच गए ना। तो इसको हम सिंपल शब्दों में समझें तो कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, ऊपर वाले फोर फीचर में से नीचे वाला फोर फीचर माइनस। ठीक है। अब बेटा एक कैपिटल रिजर्व हो सकता है जीरो आए, जो बहुत बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा होगा, सर इधर भी 700 इधर भी 700 अगर है तो यस, तो कैपिटल रिजर्व जीरो आ जाएगा, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। बट कैपिटल रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपका ही गलत है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब इस केस में कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आ गया। बेटा एक बात समझेंगे, मिस्टर ए से कंपनी ऑलरेडी 7 रुपीज़ पर शेयर ले चुकी थी। ठीक है, मिस्टर ए से कंपनी 7 रुपीज़ पर शेयर तो ले चुकी थी ना, वो दे चुका था, बाद के 3 रुपये नहीं दे रहा। जब हमने ये शेयर री इशू करा बेटा, तो री इशू करते टाइम हमने कितने का सेल किया, 7 रुपीज़ का। तो कंपनी ने 7 + 7 दैट मीन्स 14 रुपीज़ इस शेयर पे ले लिए, जबकि इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्काउंट का मतलब होता है लेस देन फेस वैल्यू। क्या हम फेस वैल्यू से नीचे गए, नहीं सर, हमने तो बल्कि 4 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए।
तो इसीलिए इस एंट्री में यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड यूज़ नहीं होगा। मीनिंग इसका डिस्काउंट ही है, आपने सस्ता दिया, बट वर्ड डिस्काउंट यूज़ नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये आप ध्यान से समझें बेटा। फिर हमें टोटल मिल गया 14, फेस वैल्यू थी 10, तभी तो 4 रुपये पर शेयर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया बच्चे? देखो ये कैपिटल रिजर्व में 100 शेयर्स की बात हो रही थी ना, तो 100 इंटू 4 ही 400 रुपीज़ मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया, पर शेयर पे 4 रुपये आ गया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू, अगर आप फेस वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हो। यहाँ पे हमने जब ये शेयर पहले इनिशियली बेचा था तो क्या फेस वैल्यू से ज़्यादा का बेचा था? नहीं, हमने 10 रुपये का ही बेचा था। ठीक है, ये तो उसने पेमेंट नहीं दी, हमने उसकी फोरफीट कर ली, फिर हमने दोबारा भी किसी पर्सन को सस्ता भी बेच दिया, तो भी मुझे 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है बेटा, कैपिटलाइज नेचर का। दैट्स वाई ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी। चलिए इसमें और केसेस करते हैं बेटा, हम और पॉसिबिलिटीज समझते हैं। देखिए अब हम दोबारा इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं बेटा, हमने इशू किए 10 रुपीज़ ईच। मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पेएबल 3 + 4 + 3। ठीक है, नाउ अगेन मिस्टर ए आ जाते हैं जी, कल्पिट। आप बच्चों के लिए क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए, मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने अब सिर्फ बेटा एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही पे नहीं की। अब क्वेश्चन में लिखा है जी मिस्टर ए के शेयर्स आप क्या कर दीजिए? फोरफीट कर दीजिए। देखो दोबारा बेटा एंट्री समझते हैं। हमारी 4 फीचर की एंट्री क्या थी बच्चे? स्टैंडर्ड एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट टू। जो नहीं मिला बेटा, क्या क्या नहीं मिला? 2 शेयर्स हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। ठीक है, अमाउंट कैसे डालेंगे बेटा? अमाउंट था नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड दोबारा समझेंगे बेटा, 100 इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी मतलब आपने कितना पैसा मंगा लिया बेटा? हम पूरे 10 रुपीज़ मंगा चुके। ठीक है, शेयर फोरफीचर में जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल गया, जो आपने जब्त कर लिया, 3 रुपीज़ हमने जब्त कर लिए। अलॉटमेंट नहीं मिली 4 रुपीज़ से, फर्स्ट कॉल नहीं मिली 3 रुपीज़ से। ठीक है जी, तो बेटा ये मेरे पास यहाँ कितना आ गया? 1000, 4 फीचर में 300, अलॉटमेंट 400, फर्स्ट कॉल 300। ठीक है, देखिए बेटा बात समझ में आई सभी को? अच्छा जी, अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा सर कॉल्स इन अगर हम एरियर लिखते हैं, तो बेटा अगर आपने कॉल्स इन एरियर वर्ड लिखना है तो आप इन दोनों की जगह कलेक्टिवली यू कैन राइट कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा बच्चे फिर वो 700 रुपीज़। दोनों से आंसर सेम रहेगा, किसी से गलत नहीं होगा, किसी से मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है कॉल्स इन एरियर लिखना, तो आपको यहाँ कॉल इन एरियर वर्ड ही फिर लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब री इशू समझते हैं। सपोज इस क्वेश्चन में री इशू के लिए लिखा है बेटा, री इशू भी मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखता है जी ऑल शेयर्स वर री इशूड, all shares were reissued for ₹7 per share fully paid up। बेटा देखिए मैंने आपको समझाया था, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने रुपए में बेच रहा है? 7 रुपए में बेच रहा है, और वैल्यू कितने की दे रहा है जी? फुल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 7 रुपीज़ में सेल कर रहा है और फुल वैल्यू दे रहा है, तो इस शेयर की फुल वैल्यू है कितनी बच्चों जी? 10 रुपीज़। तो मेरी री इशू की स्टैंडर्ड एंट्री वही थी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज़ में सेल कर रहा है बेटा? 7 में। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 100, 100 इंटू 7। वैल्यू कितने की दे रहा है शेयर कैपिटल में बेटा? वही फेस वैल्यू आती है 10। तो कितना सस्ता दे रहा है पर शेयर? 3 रुपीज़। 700
300 1000। अब बेटा कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऊपर वाले फॉरफीचर में से नीचे वाला फॉरफीचर माइनस तो नील। बेटा अब मुझे ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, हमने जब मिस्टर ए के शेयर्स फॉरफीट करे थे तो 300 रुपीज़ सस्ते बेचे थे। 300 रुपीज़ मिस्टर ए के हमने जब्त कर लिए थे क्योंकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी थी। जब मैंने शेयर्स ये रीइशू करे तो 300 रुपीज़ सस्ते बेचे। दैट मीन्स 300 का मुझे यहाँ फ़ायदा हुआ था एक तरीके से, 300 का यहाँ नुकसान हो गया। तो नेट कंपनी को जो कैपिटल रिजर्व या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और री इशू करके दिखाता हूँ। एक और री इशू से मतलब अगर री इशू की लैंग्वेज चेंज हो गई, कुछ और लिखा होता तो बेटा या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, ये बात समझेंगे इस क्वेश्चन के बाद। अगर री इशू में कुछ और लिखा होता, सपोज क्वेश्चन में लिखा है ऑल शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बेटा समझेंगे जी काम की बात। अब ये शेयर आप री इशू कितने का कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का, वैल्यू कितनी दे रहे हैं फुल, और इस शेयर की फुल वैल्यू भी कितनी है 10, री इशू भी कितने में कर रहे हैं 10 में। दैट मीन्स आप कुछ भी री इशू करते टाइम सस्ता नहीं बेच रहे। ठीक है, तो बेटा मेरी एंट्री क्या होगी, देखिए यही एंट्री है, यहाँ से बस फॉरफीचर वर्ड हट जाएगा। तो मेरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स री इशू कर रहा हूँ बेटा मैं 100, पर शेयर कितने में 10 में, वैल्यू भी कितने की दे रहा हूँ 10 की, तो 1000 एंड 1000। ठीक है, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा। यस बेटा कैपिटल रिजर्व तो आएगा। अब क्या मतलब है बेटा, अब ये वाली एंट्री नहीं है ना बीच की हमारी, इसके बाद ये हम री इशू पे यहाँ पे आ गए। यहाँ फॉरफीचर में था 300, यहाँ फॉरफीचर है ही नहीं। हमने सिंपल वर्ड्स में देखा तो हमने क्या सिखाया था, ऊपर वाले फॉरफीचर में से नीचे वाला फॉरफीचर माइनस, मतलब शेयर फॉरफीचर की एंट्री में जो हमने पैसा फॉरफीट यानी कि जब्त किया था उसमें से री इशू करते टाइम जो हमने सस्ता बेचा था फॉरफीट में से वो हम माइनस कर दिए। अब देखें बेटा यहाँ तो हमने कुछ सस्ता बेचा ही नहीं, तो ये 300 एज इट इज़ मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी जी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच अमाउंट बेटा 300। इसका मैं आपको एक और मीनिंग समझाऊं तो बेटा लॉजिकली ये जो फॉरफीचर अकाउंट था, जब मैंने शेयर्स फॉरफीट कर लिए और उसके बाद री इशू भी कर दिए, तो ये जो मेरा फॉरफीटेड अमाउंट था 300 रुपीज़ का, ये अकाउंट मैंने अब क्लोज कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ क्रेडिट था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ डेबिट था, फॉरफीचर से फॉरफीचर कैंसिल हो गया, तो ये जो पैसा था ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, एक और केस समझते हैं बेटा। देखिए बेटा अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी समझते हैं, इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। मतलब हमने ये शेयर्स फॉरफीट किए थे, अब हमें मिस्टर ए के शेयर्स को अगर री इशू करते हैं तो मैं री इशू की आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बेटा साथ साथ समझा रहा हूँ। देखिए अब हमने तीसरी पॉसिबिलिटी लिखी बच्चे, ऑल शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹12 पर शेयर। बेटा अब री इशू कर रहे हैं 12 रुपये में, फुल्ली पेड अप। अब बेटा मज़ा आएगा। देखिए एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपये, आप बेच कितने में रहे हैं 12 रुपये में, और अगेन वैल्यू दे रहे हैं फुल वैल्यू तो बेटा 10 ही रहेगी ना, ये फुल वैल्यू तो 10 ही रहेगी। शेयर की फेस वैल्यू तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन बेच में 12 में रहा हूँ। यस आई थिंक बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स हम री इशू करते टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा बच्चे देखिए री इशू की एंट्री मेरी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हम सस्ता तो बेच ही नहीं रहे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। री इशू बेटा हम कितने में कर रहे हैं 12 रुपीज़ में,
शेयर कैपिटल में याद रखना बेटा हमेशा फेस वैल्यू आती है। ये छोटे छोटे जो मैं वर्ड्स टिप्स बताता हूँ ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। 1200 शेयर कैपिटल में 1000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 200। बेटा क्या अब कैपिटल रिजर्व आएगा? यस सर, कैपिटल रिजर्व तो आएगा। यहाँ बेटा स्पेस नहीं है, मैं पेज टर्न नहीं करना, यहीं पे समझाना है आपको। तो मेरी एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, देखिए यहाँ फॉर फीचर में था 300 माइनस री इशू वाले में फॉर फीचर क्या मैंने सस्ता दिया? नहीं, तो कैपिटल रिजर्व बेटा एज इट इज़ आ गया 300। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये नहीं जाएगा कैपिटल में रिजर्व में, ये भी तो फ़ायदा है। यस बेटा फ़ायदा है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। जब इसको हम थ्योरी की क्लासेस में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम जैसे ही हमें मिल जाता है इसके ऊपर कंपनीज एक्ट का हमारे पास सेक्शन 52 अप्लाई हो जाता है बेटा। तो ये इसके सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है इस सेक्शन के अंदर। इसकी हम एक सेपरेट क्लास लेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेक्शन 52, वहाँ समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और केस से समझते हैं। देखिए बच्चे अगली एक और पॉसिबिलिटी समझते हैं। ये हमारा एक फिर डिफरेंट केस हो गया री इशू में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कंपनी फॉरफीट करती है बेटा 200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है बच्चे? 20। ₹15 कॉल्ड अप ऑन विच ₹10 पर शेयर हैव बीन पेड बाय ए। देखिए बड़ी सारी वैल्यूज होती जा रही हैं, अभी पहले रीड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर बीइंग अनपेड। बेटा 5 रुपये की मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, पहले इतनी बात समझते हैं। बेटा देखिए नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं? 200। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज़। इसमें से मैंने मंगाए कितने हैं बेटा? 15 रुपये। मिल कितने गए हैं? 10 रुपये। क्या नहीं मिला? 5 फर्स्ट कॉल का। बेटा देखिए इससे आपको आई थिंक बात बहुत क्लियर हो गई होगी। 200 शेयर्स हैं, 20 रुपीज़ का एक है फेस वैल्यू। इस 20 में से मैंने पूरे 20 नहीं मंगाए, जो हमने पिछले अभी क्वेश्चंस किए उसमें हमने पूरे पैसे मंगा लिए थे। इसमें से बेटा मुझे 15 रुपये मिल गए हैं, 15 रुपये कॉल्ड अप है, 15 रुपये मैंने मंगाए हैं, 10 रुपीज़ मिल गए हैं। क्या नहीं मिला? 5 रुपये की फर्स्ट कॉल। ठीक है, इतनी बात समझते हैं बेटा। देखिए हम फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है बेटा देखिए इसमें क्या आएगा, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना हो गया? 200 इनटू कॉल्ड अप मनी। मैं पिछले भी अपनी जितने आपको केसेस समझाए सभी में वर्ड पे जोर दिया बेटा मैंने, कॉल्ड अप मनी कितना पैसा मंगाया। बेटा देखो शेयर 20 का है लेकिन मैंने मंगाया 15 रुपये ही है। शेयर 20 का है लेकिन मैंने मंगाया आपसे 15 रुपये ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा मेरे पास आ गया 3000। फॉरफिटेड में जो पैसा आपको मिल गया, जो आपने फॉरफिट यानी कि जब्त करा, 10 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिली बेटा आपको? 200 इंटू 5 1000 से। आई होप बात समझ में आई होगी। दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपये लेकिन मंगाए 15 ही हैं, और उस 15 में से आपको कितने मिल गए हैं? 10। तो फॉरफीचर की एंट्री में आता है अमाउंट, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी 15, ये आ गया बेटा। 10 रुपीज़ जो हमें मिल चुके हैं, 5 जो नहीं मिले। ऐसे ही बेटा री इशू समझते हैं। देखिए री इशू में कह रहा है, ये मैंने री इशू किए हैं 10 रुपीज़ पर शेयर 15 पेड अप। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कहता हूँ। कितने रुपए में बेचा, कितने की वैल्यू दी। बेटा 10 रुपीज़ में बेच रहा है और वैल्यू कितने की दे रहा है? वो 15 रुपीज़ की। फुल्ली पेड अप नहीं है। अगर यहाँ फुल्ली पेड अप होता तो यानी कि वो 10 रुपये ले रहा है, वैल्यू 20 की दे रहा है, लेकिन इसका मतलब है आपसे पैसे 10 रुपये ले रहा है और वैल्यू 15 की दे रहा है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी बेटा मेरे पास, इसकी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए में बेच रहा है बेटा? 10 रुपीज़ में
वैल्यू कितने की दे रहा है, 15 की। कितना सस्ता हो गया, 5। बेटा अगर यहाँ फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा होता ना 15 पेड अप की जगह, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ आ जाता। अभी वो आपको 15 की वैल्यू दे रहा है, पैसे 10 रुपीज़ ले रहा है। अगर 20 पेड अप होता तो दैट मीन्स वो पूरे 20 रुपये आपकी वैल्यू दे रहा है। बट 15 पेड अप का मतलब है वो फ्यूचर में आपसे 5 रुपये मंगा सकता है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं जी, 2000, 1000 एंड 3000। अब बच्चे मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा 2000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000। बेटा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात हमें क्या समझनी थी, बार बार मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। कॉल्ड अप फेस वैल्यू डिफरेंट है, कॉल्ड अप मनी डिफरेंट है, और मिले कम है। 20 का शेयर था, 15 मंगाए, 10 ही मिले। जब री इशू किया तो हमने वैल्यू दी 15 की, जबकि फेस वैल्यू 20 है। री इशू करते टाइम उसको हम 15 रुपये की वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 15 रुपये की आप रसीद दे रहे हो और पैसे 10 रुपये ले रहे हो उससे। सामान 20 का है तो दैट मीन्स आप फ्यूचर में 5 रुपये मंगाएंगे उससे। अगर यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा होता तो बेटा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 15 यहाँ पे मेरे पास 20 हो जाता और ये फोर फीचर 10 हो जाता। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये फोर फीचर की इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अभी हम आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसके और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे।